हाँ सर, मैंने यहाँ पर ना मैंने ऐसा किया कि जो है ना मैंने मतलब निकाला तो यहाँ से आया आपका मीन डिविएशन अबाउट मीन, उस फॉर्मेट में आया था। लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन तब वो होता है ना, एक फॉर्मूला होता था मीडियन वाला, लेकिन यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि अ, इसमें क्या तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 5/2 तो क्या 3 है आंसर। दिक्कत क्या है? मैनुअली 3 हो रहा है। कैसे? मैन ये जो क्वेश्चन है यही कहना चाह रहा है ना कि एक्स आई आई है, वाई आई आई स्क्वायर है। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि समेसन आई स्क्वायर माइनस बीटा हैट आई, ये ना, का मॉड लेस देन इक्वल टू समेसन वाई आई। तो इसका मतलब है, अच्छा इनडायरेक्टली कहना ये चाह रहा है, ओके, एक समझो जरा चीज़। सो जी ऑफ बीटा ले लेते हैं, है ना। तो जी ऑफ बीटा इज समेसन वाई आई माइनस बीटा एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जी बीटा इज मिनिमम एट बीटा इज इक्वल टू बीटा हैट। तो आपको चाहिए क्या? तो यही निकालना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। और ये एक्चुअली फंक्शन कैसा है? अच्छा, आई फ्रॉम 1 2 3 4 है, 4 तक ही है। तो ये है आई स्क्वायर माइनस बीटा इंटू आई, यही है ना। सो भाई दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा, ऐसे थोड़ी मैनुअली कुछ और आएगा और वैसे कुछ और आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा। मैनुअली अलग ही है। मतलब मैंने आपका लेक्चर भी देखा था, मतलब देखा अभी, मतलब हाँ उसके बाद ठीक है। वहां पर ऊपर 3 आया। सो 1 इंटू 1 माइनस बीटा, फिर होगा 2 इंटू 2 माइनस बीटा, 3 इंटू 3 माइनस बीटा, 4 इंटू 4 माइनस बीटा, यही है ना फंक्शन। हाँ। देखो यही है। अब इसको मिनिमाइज करना है हमें, है ना। सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। तो वैसे तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, लेकिन वैसे अगर अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो। ये फंक्शन है सिंपल, एक कैलकुलस का फंक्शन मान लो। अब तुम्हें इसको मिनिमाइज करना, अब जैसे भी मिनिमाइज कर लो तुम। तो क्वेश्चन है मिनिमम कब होगा। अच्छा एक काम करो ना, चारों वैल्यू रख के देख लो कि किस पे वैल्यू, एक काम करो ना, चार ऑप्शन है, एक एक हाँ करके वही बीटा किया। रखो। हाँ, हाँ वही किया, वहां पर 3 आया था, मतलब 3 पर सबसे मिनिमम आ रहा था। तो 5/2 कैसे हो सकता है फिर? भाई भाई फिर मतलब मैंने और एक अप्रोच से किया कि आपका जो मीन डिवीजन अबाउट मीन वाला है, हम्म मतलब जो लिखा है उसे लिखिए लिखिए, मतलब जो दिया हुआ है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 4 आई स्क्वायर माइनस बीटा आई। हम्म मतलब हाँ बीटा आई हेड था वहाँ पर। हाँ ठीक है, बीटा, हाँ ये पूरा ये लिखना था। चाहते हो? हाँ जो दिया हुआ है आई स्क्वायर माइनस हाँ। बीटा आई। तो अब तो आई तो मॉड मॉड आई को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं अरे दोनों साइड नहीं से। भाई, तुम क्वेश्चन गलत समझ रहे हो एक्चुअली। क्वेश्चन में ये लिखने का वही मतलब, जैसे तो मैं अगर ये लिख के बताऊं कि g ऑफ c इज मोर देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये किसका डेफिनेशन है? सो ये डेफिनेशन है, या मैं उल्टा कर देता हूँ ज़्यादा समझ आएगा। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ जी एक्स। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस दे राइट दिस। अब तुम ये नहीं तुम इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे इसको, तो सी थोड़ी निकलेगा इससे, नहीं निकल पाएगा। तुम इस इक्वेशन से बीटा हैट निकाल रहे हो, यही कर रहे हो ना। हाँ कैसे इस निकलेगा? इक्वेशन में बीटा हेड नहीं निकला। मैंने मतलब जस्ट वही सेम इक्वेशन को आई से कैंसिल, मतलब आई कैंसिल मॉड आई नहीं कर को। सकते ना, गलत हो गया। आई तुम कैसे निकालोगे? आई वेरिएबल है, हाउ कैन यू कैंसिल आई? आई कैंसिल अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है ना, क्योंकि समेशन आई, आई बाहर आ ही नहीं सकता एक्चुअली। आई यहाँ पे रह जाएगा, तुम अगर कॉमन लोगे तो आई यहाँ पे रहेगा, कॉमन लोगे आई यहाँ पे रहेगा, बट कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज, है ना। सो वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो गलत है। ठीक है, तो ये अप्रोच गलत है। मतलब दो अप्रोच से अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो मतलब कोई एक अप्रोच में कुछ गलती है, वो देखना पड़ेगा। तो सिंपल इतना मेहनत करने के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चारों वैल्यू, एक मिनट ये लाइट चली गई शायद, इसको हटा देता हूँ। तो एक एक करके क्या करना है तुम्हें, एक एक करके वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है।